दोस्तों आप वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल को दबाओ। चले वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपने देवर के साथ रात को घर आ रही थी। रास्ते में हमारा मोटरसाइकिल पंचर हो गया। वहाँ से 3 दोस्त शराबी गुजर रहे थे जिनकी नज़रें मुझ पर पड़ी और वो तीनों मुझे घूर रहे थे। मेरा नाम उज़्मा है, मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरा शौहर बीमार था तो इसने अपने भाई को हमारे घर भेज दिया मुझे लेने के लिए। मेरी शादी को बस 2-3 महीने हुए थे। उमर मुझे प्यार करता था। घर में सबका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। मेरे 2 देवर थे लेकिन उम्र में मुझसे बड़े थे। लेकिन मेरे शौहर के छोटे भाई थे और वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा शरारतें करते थे। मेरी सास ससुर भी मुझ पर फिदा थे। मैं अपनी माई के घर गई थी। जब वापस आ रही थी तो मैंने उमर को कॉल किया कि मुझे अगर ले जाए। उसने कहा हमीद आ रहा है तुम्हें लेने। मैंने कहा ठीक है। इससे गपशप लगाई और मैं अपने देवर के साथ रात को घर आ रही थी। रास्ते में हमारा मोटरसाइकिल पंचर हो गया। वहां से 3 शराबी दोस्त गुजर रहे थे जिनकी नज़रें मुझ पर पड़ी और वो तीनों हमारे पास आ रहे थे। मेरा देवर इनको घूर रहा था कि ये हमारे साथ कुछ कर न दें, लेकिन वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। वो जगह बहुत सुनसान थी। जैसे कैसे हम वहाँ से थोड़ा आगे गए तो हमें एक 60 साल का बूढ़ा आदमी मिला। हमने उसे सारी वजह बता दी और वो हमें अपने घर ले गया। उसने हमीद को बाहर बिठा दिया और मुझे अंदर भेज दिया। उस बूढ़े आदमी का एक नशई बेटा अंदर आया और मुझे घूरने लगा। बूढ़े आदमी ने कहा इसे कोई रिश्ता नहीं दे रहा, इसीलिए तुम एक बार इसे प्रैक्टिस करने दो। मैंने मना किया और वहां से दौड़ने लगी तो बूढ़े आदमी ने मुझे पकड़ लिया और बांध दिया चारपाई के साथ और अपने नशई बेटे को मेरे ऊपर लुटा दिया। इसने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। मैं चीखती चिल्लाती रही और फिर बिल आखिर जब सारा मामला क्लियर हुआ तो वो पीछे हट गया और मैंने बूढ़े आदमी से कहा तुमने जो करवाना था मेरे साथ करवा दिया। अब प्लीज मेरे बाहर बैठे देवर को मत बताना, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। और मुझे बूढ़े आदमी ने कहा तुम टेंशन मत लो, बस एक बार प्रैक्टिस करनी थी, प्रैक्टिस हो गई। अब तुम्हारी भी बहुत बहुत मेहरबानी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हमीद ने आवाज़ दी कि आ जाओ, बाइक ठीक हो गया है, घर चलते हैं। मैं बाहर आ गई और वो बूढ़ा भी हमारे साथ आ गया। उसने हमीद को कुछ नहीं बताया और ना ही उसको कुछ कहा। वो हमारे साथ रोड तक आ गया। हमीद ने इसको थैंक्स किया तो वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा आपकी मेहमान नवाजी हमारा फर्ज था और आपकी बहन की भी बहुत ख्याल रखा। हमीद ने एक बार फिर थैंक्स कह दिया। वहाँ से हमने बाइक स्टार्ट कर दिया और वो बूढ़ा मुझे देखकर आंख मार रहा था। हम वहाँ से निकल गए। तकरीबन 12 बजे थे। घर पहुँचे तो मुझे डर था कि अगर शौहर ने टूर्नामेंट के लिए बुलाया तो सारा राज फाश हो जाएगा, लेकिन वो बीमार था तो जब हम पहुँचे तो वो सो गया था। मैंने खुद को साफ कर दिया और सो गई। इस बात का पता मेरे देवर तक को ना चला। दोस्तों बिहाइंड द सीन, अगर आपके साथ भी ऐसा मामला हो जाता है तो कभी भी किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।